आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी की मुलाकात, क्लाउड बर्स्ट, सैलाब की तबाहकारियों और मरबूत रिलीफ वर्क पर गुफ्तगू की है इस मुलाकात में। और इसी मुलाकात के दौरान दीगर कौमी और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। असीर कश्मीरी लीडर यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई के लिए कोशिशों पर भी गुफ्तगू सामने आई है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी की मुलाकात हुई है। क्लाउड बर्स्ट, सैलाब की तबाहकारी और मरबूत रिलीफ वर्क पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात के दौरान दीगर कौमी और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। असीर कश्मीरी लीडर यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई के लिए कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। मुनेर के इलाके बशनोई किले में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी मुतासर इलाके में पहुंचे और इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी किया। हाफिज नईम का कहना था कि रास्ते में बहुत हौलनाक मंजर था, ये सारे इलाके तबाह हो गए। सियासी इख्तिलाफात भुलाकर सबको मिलकर आगे आना चाहिए। टिक्का खान सानी से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं। बी शनवाए गांव जो है वहाँ पहुँचे हैं इस वक्त, और अल खिदमत फाउंडेशन भी यहाँ मौजूद है। हम वो खुद आए हैं, यहाँ दुआ की है। ये बताइएगा आपने क्या देखा, मंजर कशी करते हैं इस गांव की? बहुत ही होलनाक मंजर है और पूरे गांव, अभी हमने जो पीछे शकई में देखा है, पूरा गांव इस सफायस्ती से मिट गया है। बहुत सारी जानें चली गई हैं, लाशें नहीं मिल रही हैं पूरी, वो भी अभी इस ऑपरेशन जारी है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को इस वक्त सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख के वफाकी और सूबाई हुकूमत को मिलकर काम करना चाहिए, और NDMA और PDMA को भी तमाम रिसोर्सेज आवाम पे लगने चाहिए। इस वक्त ये वक्त नहीं है कि जिसमें हम SOPs ही तय करते रहें, बल्कि आगे बढ़कर काम करना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बहुत काम रियासत के और हुकूमत के करने के हैं जो होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन बहाल हो, सड़कें ठीक होनी चाहिए ताकि लोग आ जा सकें, और इसी तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करना ये हुकूमत का काम है। नेटवर्क नहीं चल रहा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन के मसाइल हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे। फिर उसके बाद बिजली नहीं है। अब बिजली नहीं है तो फिर पानी कैसे और बाकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? तो ये तो फौरी रिलीफ का काम है जो वफाकी और सूबाई हुकूमत को कोई सेल बनाकर करना चाहिए। और बाकी जो एफर्ट कर रहे हैं लोग वो बहुत कीमती है। अल खिदमत के रज़ाकार तो पहले दिन से, हमारे तो एक साथी शहीद हो गए लोगों को बचाते हुए। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि ये वक्त है कि जिसमें आप जमात इस्लामी और अल खिदमत के जो रज़ाकार हैं उनके साथ मिलकर काम करें। जो काम रियासत और हुकूमत के करने के हैं वो कोई पार्टी नहीं कर सकती, हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने विजिट किया, जगह का भी, गांव का भी, लोगों से मिले, फातिहा की, और अभी यहाँ से शहर बुनेर की तरफ रवाना हो रहे हैं। जी, बाजौर में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। बाजौर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां मुतासरा पुल की बहाली के लिए पाक फौज की जानिब से हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं, और पाक फौज की इंजीनियर कोर की जानिब से टूटे हुए पुल की बहाली के लिए सामान पहुँचाया गया है। अवाम के हालात ज़िंदगी मामूल पर लाने तक पाक फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। ये सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, विजुअल्स आप देख सकते हैं। बाजौर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खैबर की तहसील लंडी कोतल और मुज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे लंडी कोतल में मौजूदा नुमाइंदा समा उमर शिनवारी से। जी उमर, बताइएगा। जिस वक्त मैं जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सुबह काफी मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद यहाँ पर बरसाती नालियों में तोयानी आ गई है और ये तोयानी पर सैलाबी रैली की शक्ल इख्तियार गई। जो जिला इंतजामिया लंडी कोतल ने भी रात से ये अलर्ट जारी किया था कि जितनी भी आबादी है जो सैलाबी रैली के करीब है उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाए। और इसमें अभी मैं शाहरा पे मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो बारिश आई हुई है, सैलाबी रैली गुजर गए, इसने इसको काफी नुकसान पहुंचा है। साथ साथ यहाँ पर जो मुख्तलिफ घरों में भी पानी दाखिल हो गई। तोरखान कस्टम क्लियर एजेंट जो दफ्तर है उसमें भी पानी दाखिल हो गई, लेकिन फिलहाल कोई जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। और साथ साथ मौके में इसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश होने का भी इम्कान है। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हम बताते हैं, वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने अवाम एक्सप्रेस हादसे के बाद अपना दौरा कराची मनसूख करके लाहौर में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अवाम एक्सप्रेस को हादसे पर वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में इजलास तलब किया है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कल लोधरा में जो है हादसा का दौरा भी करेंगे। हनीफ अब्बासी का कहना है कि किसी तौर पर भी किसी को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। हादसे के जिम्मेदारान का सिर्फ ट्रांसफर नहीं करेंगे, सख्त तरीन एक्शन भी लेंगे।
वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एनओसी जारी कर दिया। चैंपियनशिप आइंदा बरस फरवरी में इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। 50 ममालिक के 500 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन वेट लिफ्टर्स शिरकत करेंगे। वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सदर अरशद खान ने इवेंट को बुनियानुल मरसूस मार्के हक के नाम कर दिया। कहा, वर्ल्ड और एशियन मास्टर्स इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ होगा। और अब ये जानिए कि एंटीबायोटिक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए ख़तरनाक। मर्ज़ के बाइस पाँव कटने की शरह बढ़ गई है। सालाना 34 लाख से ज़्यादा शुगर के मरीजों को पाँव कटने के खतरात लाहक हो गए हैं। कराची से हामिदुर रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। एंटीबायोटिक्स का गैर जरूरी इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए नया मसला। जख्म ठीक नहीं हो रहा, पेचीदगियां भी बढ़ रही हैं। माहिरीन अमराज ज़ियाबतीस ने इंकशाफ कर दिया। हमारे पास तकरीबन पूरे पाकिस्तान से डायबिटिक फुट के केसेस आते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 सालों से अगर मैं बताऊं, अब जो आ रहे हैं वो नॉर्मल दवाओं पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। एंटीबायोटिक का जो यूज़ है, अगर हम उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो अभी ये जो रेजिस्टेंस है ये तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस इसका जो बढ़ता जा रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक डायबिटिक फुट के 70% मरीज ऐसे इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं जो आम दवा से ठीक नहीं होते। ज़रा सी फिंसी है पाँव पे, आपको 2 एंटीबायोटिक्स मिल जाएंगी और उसकी फिर नतीजा यही होगा कि पूरे माशरे में AMR एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा और जब आपको ज़रूरत होगी, कुछ काम नहीं करेगी, तो वो फिर काटना ही पड़ेगा पाँव को। माहिरीन का कहना है एंटीबायोटिक अद्वियात की मज़ाहमत के बायस पाँव कटने की शरह बढ़ रही है और सालाना 34 लाख से जायद शुगर के मरीजों को पाँव कटने के खतरात लाहक होते हैं। माहिरीन का कहना है कि शुगर के मरीजों में गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल न सिर्फ पाँव के जख्मों में इजाफे का सबब है बल्कि इलाज के अखराजात भी बढ़ा रहा है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का भी बुनेर में सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा। कहा, सनह में तकरीबन 500 लोग जाम बहक हुए, अभी भी मुतादिद अफराद लापता हैं। लोग बेघर हो गए, उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, जानेंगे टिक्का खान सानी से। जी टिक्का, बताइए। बीशुनई गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे वज़ीर आला भी पहुँचे, हाफिज नईमुर रहमान भी पहुँचे, अमीर जमात इस्लामी और शेर अफजल मरवत ये देखिए अभी इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं और उस गांव से होके आए हैं और यहाँ पूरे इलाके का विजिट करें। लोगों के पास जाके फातिहा पढ़ी है और बहुत दुख हुआ है। लोग बड़े ही गम में डूबे हुए हैं। अभी तक उनको अपने प्यारों की लाशें भी नहीं मिली है। 500 लगभग अमवात हुई है। बहुत सारे लोग अभी तक नामालूम हैं और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है वो ये हैं कि लोग जो जिंदा बचे हैं वो बेघर हैं। उनके पास बैठने लेटने या खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। सूबाई हुकूमत ने दिलचस्पी ली है, अफवाज पाकिस्तान भी आई हैं, मरकज़ी हुकूमत के इदारे। यहाँ पे मैं सबको खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि सब लगे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ का मुझे अफसोस हुआ है, माँ सिवाय जुमात इस्लामी की अलखिदमत फाउंडेशन के किसी सियासी पार्टी का कोई कैंप नहीं था। पाकिस्तानियों को अपील करूँगा, ये जो नुकसानात हुए हैं ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। आइए पाकिस्तानियों जिस तरह ज़लज़ले के वक्त आपने साथ दिया था, बुनेर के लोगों का साथ दो और ये हुकूमत में मत छोड़ो। फैसलाबाद और कराची के लोगों को बिलखसूस कहता हूँ, आइए आपका वक्त है। और सियासी पार्टियों को कहता हूँ कि बहुत अफसोस हुआ कि इस दौर में भी बिलखसूस वो पार्टियाँ जो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही ज़्यादा मकबूल हैं, चाहे NP हैं, चाहे PTI हैं, चाहे JUI हैं, हर वक्त लोगों के माथों पे अपने मंशूर रगड़ते हो। जब वक्त आया आपने अपना आप दिखाना था तो गायब थे। बहुत अफसोस हुआ। वादी नीलम में कुछ देर के वक्फे के बाद बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू, जिससे बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सियाहती मकाम पतलिया में महसूर 50 सयाहों को मकामी रज़ाकार ने रेस्क्यू करते हुए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे राजा साजिद से। जी साजिद, बताइए।
जी बिल्कुल, वादी नीलम में बारिशों का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है। ज़िली हेडक्वार्टर अठमकाम समेत मुल्का ज़ेरी इलाकों और बालाई सब डिवीजन शारदा समेत बालाई वादी नीलम के सियाती मकामात पर इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ वादी नीलम के मुतअद्दिद नदी नालों में होने वाले क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई, उसके बाद मामूलात ज़िंदगी के बहाली के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए थे, लेकिन हालिया बारिश के बाद मामूलात ज़िंदगी के बहाली के कामों में भी मुश्किलात दरपेश हैं। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो वादी नीलम के सियाती मकाम पतलिया में फंसे हुए 50 से ज़ायद सियाहों को मकामी रज़ाकार ने रेस्क्यू करते हुए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस वक्त शहर नीलम पर ट्रैफिक रवान तमाम है, जबकि इंतज़ामिया की जानब से हदायत की गई है कि सियाह बालाई वादी नीलम के सियाती मकामात का रुख न करें, जबकि महकमा मौसमियात की जानब से पेशगोई की गई है कि बारिशों का सिलसिला कल शाम तक जारी रह सकता है। जी, लाहौर में सीसीडी ने मुबैना मुकाबले के दौरान पुलिस अफसर को शहीद करने वाले मुलजिम समेत 3 डाकुओं को हलाक कर दिया। तफ्तीशी टीमें 1 साल से मुलजिम नवीद उर्फ बेदू की तलाश में थीं। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। उमर याकूब की रिपोर्ट। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के 3 मुबैना मुकाबले, 3 डाकू मारे गए। सीसीडी चूंग ने इश्तिहारी मुलजिम नवीद उर्फ बेदू की तलाश में सुंदर के करीब छापा मारा। फायरिंग के तबादले में मुलजिम नवीद मारा गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। गोलियां लगने से पुलिस एहलकार आजम और तसव्वुर जख्मी हो गए। गुज़िश्ता साल कसूर में होने वाले पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम नवीद ने ASI नजीर को शहीद कर दिया था। हुकाम के मुताबिक हलाक मुलजिम 100 से जायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। सीसीडी कोतवाली ने भी बदामी बाग और शादरा में मुबैना मुकाबलों के दौरान 2 डाकुओं को हलाक कर दिया। हलाक मुलजिम काशिफ और अकील डकैती मजामत पर मुतअद्दिद शहरियों को जख्मी कर चुके थे। रिपोर्टर अंस जफर के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर।